नमस्कार दोस्तों। आज हम लोग एलआईसी में एक बहुत बड़ी ऑर्गेनाइजेशन के रूप में एज ए डेवलपमेंट ऑफिसर वर्किंग कर रहे हैं। बहुत लोग आ रहे हैं, बहुत लोग चले भी गए, बहुत लोग इस समय एज ए विकास अधिकारी कार्य कर रहे हैं। जो लोग चले गए, एलआईसी के इतिहास में उन्होंने अपनी जो भूमिका निभाई वो अहम भूमिका रही। जो इस समय कार्यरत हैं वो पूरी भूमिका अपनी निभा रहे हैं और अलग अलग अधिकारीगण अलग अलग भूमिका निभाकर अलग अलग तरीके से काम करते हुए अपने इस विशाल संगठन को आगे बढ़ाते हुए दिन प्रतिदिन आगे बढ़ाई जा रहे हैं। इस समय जो नए विकास अधिकारी इस संगठन में आ रहे हैं उनके ऊपर कुछ और दायित्व बढ़ता जा रहा है, क्योंकि जो लोग चले गए उन्होंने इस विशाल संगठन को सींचा। आज जो विकास अधिकारी कार्य कर रहे हैं इस संगठन को और सींच रहे हैं और आने वाले विकास अधिकारी के ऊपर यह संगठन एक नींव के रूप में, एक मजबूत पिलर के रूप में उनके साथ खड़ा है। मैं समझता हूं कि जो विकास अधिकारी इस समय भारतीय जीवन बीमा निगम में आए हैं वो सभी विकास अधिकारी इस विशाल संगठन में एक अहम भूमिका निभाएंगे। मैं उनकी भूमिका का यदि तुलनात्मक अध्ययन करूं तो मैं समझता हूं कि उनकी भूमिका जैसे रामायण में हनुमान जी की भूमिका है। जब तक हनुमान जी राम से नहीं मिले थे तब तक वह सुग्रीव के साथ जंगलों में, वनों में इधर उधर घूमते हुए, डरते हुए, छिपते हुए घूम रहे थे। परंतु जैसे ही हनुमान जी का संपर्क श्री रामचंद्र जी से हुआ, उसका रोल, उसकी भूमिका बिल्कुल अलग हो जाती है। उसी तरह मैं समझता हूँ कि जो विकास अधिकारी इस समय भारतीय जीवन बीमा निगम में आए हैं उनका जो रोल है वो जब तक भारतीय जीवन बीमा निगम में नहीं आए थे तब तक उनकी भूमिका, चाहे कॉलेज लाइफ रही हो, चाहे किसी प्राइवेट सेक्टर में काम किया हो, चाहे वो किसी और जॉब में थे या प्रयास कर रहे थे, उससे पहले की भूमिका और आज की भूमिका दिन रात का अंतर है। अब आपने भारतीय जीवन बीमा निगम का साथ लिया है, एक नई सोच के साथ इस संगठन में आप आए हैं, तो इस संगठन की मजबूती का और आप जिस उद्देश्य से आए हैं इस उद्देश्य का फ़ायदा उठाते हुए आप आगे बढ़ें। मैं इस संगठन में नए आए हुए विकास अधिकारी के लिए एक 5 सूत्रीय कार्यक्रम देना चाहता हूँ। पहला कि उनकी इच्छा यह होनी चाहिए कि मैं इस विशाल संगठन में अपना विशाल कद बनाऊं, अपनी ऊंचाई बनाऊं। डिजायर जब तक नहीं होगी, जब तक उसकी नींव नहीं रखी जाएगी, तब तक हम अपना किसी भी कार्य को अंजाम देने से पहले हमारी उसमें इच्छा शक्ति जरूर होनी चाहिए। यदि आपकी इच्छा होगी कि मेरा कद इस संगठन में ऊंचे से ऊंचा हो, आगे से आगे बढ़े, मैं जिस उम्मीद से इस संगठन में आया हूँ वो मेरी उम्मीदें पूरी हों, तो उसके लिए आपके अंदर एक इच्छा का होना बहुत जरूरी है। डिजायर अंदरूनी होनी चाहिए।
थोपी हुई इच्छा नहीं। यदि आपके पेरेंट्स ने ये कहा, आपके दोस्त मित्र ने कहा, आपके शाखा प्रबंधक ने कहा, आपको ट्रेनिंग में कहा गया कि आप इच्छा रखें, आप काम करें, उसका परिणाम तब तक नहीं आएगा जब तक आपकी आंतरिक इच्छा, अंदर से आप इस बात को स्वीकार नहीं करते कि हाँ, मैं इस संगठन में आया हूँ तो इस संगठन में मैं एक ऊंचे पद पर, ऊंचे कद पर, ऊंचाइयों पर पहुँचते हुए मैं इस संगठन में अपना नाम कमाऊँगा। तो उसके लिए आपकी इच्छा का होना बहुत जरूरी है। यदि आपकी इच्छा है कि मैं आगे बढ़ूँ तो उसके बाद आप उसकी प्लानिंग बनाते हैं, योजना बनाते हैं। पहला सूत्र इच्छा का होना जरूरी है। दूसरा सूत्र उसकी इच्छा को पूर्ण करने के लिए योजना का होना जरूरी है। आप योजना बनाते हैं कि मेरे पास रिसोर्सेज क्या हैं, मेरा इस जॉब के प्रति दायित्व क्या है, मेरी इस जॉब के प्रति जो जिम्मेवारी है उसको मैं कैसे निभा सकता हूँ, इसके लिए संगठन मुझसे क्या चाहता है। जब आप इन सब बातों के बारे में सचेत हो जाते हैं कि संगठन मुझसे क्या चाहता है, मैं संगठन को क्या दे सकता हूँ, और मेरी इच्छा है कि जो मुझे जिम्मेवारी दी गई मैं उसमें भरपूर योगदान दूँ और एक जिम्मेवारी के साथ इस संगठन में आगे बढ़ूँ, तो उसकी जब आप प्लानिंग बनाते हैं तो आप जब तक जागरूक नहीं होंगे अपने रिसोर्सेज के बारे में, अपनी जिम्मेवारी के बारे में, अपने अधिकार के बारे में, तब तक आप कोई योजना नहीं बना सकते। इसलिए साथियों, आपकी इच्छा की पूर्ति के लिए आप एक योजना बनाएं। इस समय जो विकास अधिकारी आते हैं उनका एक लक्ष्य होता है कि मुझे जिम्मेवारी दी गई है जीवन बीमा प्रोडक्ट को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के घर तक पहुँचा पाऊँ। उसके लिए आपको एक बहुत बढ़िया माध्यम आपके अभिकर्ताओं की नियुक्ति की आपकी जिम्मेवारी है। यदि आप अभिकर्ताओं की नियुक्ति के समय विशेष ध्यान दें, विशेष जिम्मेवारी से आप काम करें और उसका चुनाव आप अच्छी तरह कर पाएँ, तो मैं समझता हूँ कि आपकी जो योजना है उसको साकार करने के लिए आपको ज़्यादा से ज़्यादा अभिकर्ताओं की भर्ती करना आपका एक उद्देश्य होना चाहिए। आपका लक्ष्य होना चाहिए कि मैं ज़्यादा से ज़्यादा अभिकर्ता अपने संगठन में जोड़ पाऊँ। अभिकर्ता जोड़ने के लिए भी आपको कुछ फिर योजना बनानी पड़ेगी। उन योजनाओं के तहत आपको अपना एरिया ऑफ ऑपरेशन, उसकी भौगोलिक स्थितियाँ, उसके अंदर भी रिसोर्सेज, इन सब का आपको पालन करना होगा। यदि आप उन रिसोर्सेज को मद्देनजर रखते हुए आप अपनी ज्योग्राफिकली जो आपके पास एरिया है उसका अध्ययन करते हैं, तो फिर आप एक चुनाव प्रक्रिया में जाते हैं कि मुझे अब किस तरह के अभिकर्ता इस भौगोलिक परिस्थिति में कामयाब हो सकता हूँ मैं। तो उसकी भौगोलिक परिस्थिति के मुताबिक आपको जब अभिकर्ताओं की चयन करना है तो उस समय विशेष आपको ये ध्यान रखना है कि इस एरिया में किस प्रकार के अभिकर्ता कामयाब हो सकते हैं। आपकी जिम्मेवारी अभिकर्ताओं को नियुक्ति देना, उसमें फिर आपके रिसोर्सेज आरसी हैं, सीसी हैं, आपका एरिया ऑफ ऑपरेशन है, इन सब की रिसोर्सेज का मद्देनजर रखकर आगे बढ़ सकते हैं। और प्लानिंग में आपका महत्वपूर्ण योगदान अभिकर्ताओं की नियुक्ति रहता है। तीसरी जो इस कामयाबी को सूत्र है वो बड़ा महत्वपूर्ण है, क्योंकि जब तक आपकी कोई इच्छा नहीं होगी आप आगे नहीं बढ़ सकते। इच्छा की पूर्ति के लिए आप योजना नहीं बनाएंगे तो आगे नहीं बढ़ सकते। परंतु योजना जो आपने बनाई, प्लानिंग जो आपने बनाई, नियुक्तियां जो आपने सोची, उसकी इम्प्लीमेंटेशन, क्रियान्वयन, वो बहुत जरूरी है। जब तक आपकी जो प्लानिंग है उसको आप इम्प्लीमेंट नहीं करते तब तक आपकी कोई भी इच्छा पूर्ति नहीं हो सकती।
आपकी योजना बेकार है यदि आप उसके ऊपर इम्प्लीमेंट नहीं करते। इम्प्लीमेंट करने का बहुत ही सरल और साधारण सा तरीका है कि जो आपने योजना बनाई, आपने रात्रि को योजना बनाई, सुबह आप इम्प्लीमेंट करें। उसके ऊपर इम्प्लीमेंट करते हुए आप ये बात का विशेष ध्यान रखें कि मेरे पास संसाधन क्या हैं। आप दूसरी और अन्य विकास अधिकारियों का, अभिकर्ताओं का तुलनात्मक अध्ययन ना करें। पहले आप अपने संसाधन के बारे में देखें कि मेरे पास कौन कौन से ऐसे संसाधन हैं जिससे मैं आगे बढ़ सकता हूँ। फिर जब आप उसमें क्रियान्वयन करते हैं, उसको इम्प्लीमेंट करते हैं, तो इम्प्लीमेंटेशन करते दफ़ा आप इस बात को पूर्णतया देखें कि क्या जो इम्प्लीमेंटेशन होना है वह मेरी प्लानिंग के मुताबिक हो रहा है या नहीं हो रहा। यदि आपकी प्लानिंग के मुताबिक नहीं हो रहा तो मैं समझता हूँ आप कहीं ना कहीं वंचित रह रहे हैं, आप कहीं ना कहीं कमज़ोर पड़ रहे हैं। और जब आपकी प्लानिंग, व्यक्ति बहुत ऊंची प्लानिंग बनाता है परंतु उसके ऊपर जब क्रियान्वयन की बारी आती है तब वह व्यक्ति समझता है कि नहीं, यह तो बहुत मुश्किल काम है। मैं समझता हूँ यह मुश्किल कार्य नहीं है। आप अपने रिसोर्सेज के मुताबिक ही प्लानिंग बनाएं और उसको इम्प्लीमेंट करें। जब आप इम्प्लीमेंट करते हैं तभी आपको पता लगता है कि मेरी प्लानिंग में क्या कमियां थी, क्या खूबियां थी और मैं इसमें कितना कामयाब हुआ। इम्प्लीमेंटेशन करने के बाद एक महत्वपूर्ण सूत्र है, बहुत ही ज़रूरी सूत्र जो है वो है उसका आकलन, उसको एनालिसिस। अब आप ज़रा एक बार रिव्यू करके देखें कि जो मेरी इच्छा थी क्या मेरी प्लानिंग उसके मुताबिक बनी, जो मेरी प्लानिंग बनी क्या उसका इम्प्लीमेंटेशन पार्ट मेरे मुताबिक बना। यदि आपका इम्प्लीमेंटेशन पार्ट आपके मुताबिक हुआ, प्लानिंग आपके मुताबिक बनी, तो आप एक बार आकलन करके देखें, एक बार रिविजिट करके देखें क्या मेरे मुताबिक रिजल्ट्स आ रहे हैं, क्या जिस दिशा में मैंने प्लानिंग बनाई थी उसके मुताबिक रिजल्ट आए। यदि आपके रिजल्ट उसके मुताबिक आए तो आप ये समझते हैं कि आपको कामयाबी नज़र आ रही होगी, परंतु उसमें कहीं ना कहीं ज़रूर कोई ना कोई आकलन करते दफ़ा आपको कमी नज़र आएगी। उस कमी को आप नोट करें और अगले दिन आप जब दोबारा अपनी प्लानिंग का क्रियान्वयन करें फिर उस कमी को मद्देनज़र रखते हुए एक बार फिर आकलन करें और आकलन करते दफ़ा आप एक बार फिर अपने रिसोर्सेज का जरूर ध्यान रखें कि क्या मेरे पास जो संसाधन हैं उनका मैं भरपूर उपयोग कर पाया हूँ। और अभिकर्ताओं की नियुक्ति करते दफ़ा आप विशेष ध्यान रखें, सेगमेंटेशन होनी चाहिए। एक ही सेगमेंट में आप ज़्यादा अभिकर्ता मत बनाएं, आप डिफरेंट सेगमेंट में आप बनाएं। जितना आपका एरिया ऑफ ऑपरेशन है, मान लीजिए आपके पास एरिया में 25 गांव आती हैं, तहसील आती है, डिस्ट्रिक्ट आता है, क्या एरिया आपके पास आता है, उन प्रत्येक गांव की ज्योग्राफी को आप स्टडी करें। उन गांव में एक व्यक्ति विशेष को देखें, चुनें, उसे कांटेक्ट करें। जैसे आप उसके संपर्क में आते हैं तो उससे आपको इस चीज़ का पता लग जाएगा कि यहाँ पर मेरे को कितनी कामयाबी मिल सकती है। आकलन करते हुए आपको बहुत सी बातों का पता लगेगा कि मेरी इच्छा के मुताबिक योजना बनी, योजना को मैं इम्प्लीमेंट कर पाया। और आकलन करते दफ़ा आपको बहुत सी चीज़ों का ये पता लगेगा कि मैं आगे क्या कर सकता हूँ। आप जब हनुमान जी ने श्रीलंका पर जाना था तो राम जी ने तो सिर्फ यही आदेश दिया था कि सीता को ढूंढ कर लाना है। तो हनुमान जी ने बाद में अपनी बुद्धि से ही, अपने विवेक से ही किस तरह से समुंदर को लांघना है, किस तरह से बीच में मुसीबत का सामना करना पड़ता है, किस तरह से लंका में पहुंचना है, किस तरह से वहां जाकर सीता माता को ढूंढकर रावण की लंका को जलाना है। उसी तरह आपको तो विकास अधिकारी बनने के बाद कि अब आपकी जिम्मेवारी बनती है कि आप अपने विकास अधिकारी का दायित्व किस तरह से निभा पाते हैं, आप किस तरह से अभिकर्ता बनाते हैं,
बहुत सी मुसीबतें आएंगी, बहुत सी समस्याएं आपके सामने आती हैं। उन समस्याओं को आप अपने विवेक से हल करें और उन समस्याओं को आप अपने अधिकारीगण से साझा करें। और उसके बाद आकलन करने के बाद जब आप आगे बढ़ते हैं तो उसके बाद आप अपनी इच्छा को सेलिब्रेट करें। अभिकर्ताओं को बनाने के बाद, व्यापार आने के बाद, परिवार में खुशी के बाद आप उन अभिकर्ताओं के साथ भी साझा करें, अधिकारी के साथ भी साझा करें। और मैं समझता हूँ कि यदि आप इन 5 सूत्रीय कार्यक्रम पर विशेष ध्यान देते हैं, नंबर 1 आपकी डिजायर होनी चाहिए, दूसरी आपकी प्लानिंग होनी चाहिए, तीसरी इम्प्लीमेंटेशन होना चाहिए, फोर्थ एनालिसिस होना चाहिए एंड फिफ्थ सेलिब्रेशन होनी चाहिए। तो मैं समझता हूँ कि आपकी यहाँ विकास अधिकारी बनने का आपका जो एक अंदाज था, आपका जो एक उद्देश्य था, भरपूर आपको इसके परिणाम मिलेंगे और आने वाले समय में आप अपने अपने परिवार की और अपने संगठन के प्रति अहम भूमिका निभाते हुए आगे बढ़ते जाएंगे। यही मेरी शुभकामना है। बहुत बहुत शुभकामनाओं के साथ आपको आदर सहित नमन करता हूँ और आप आगे बढ़ेंगे ऐसी मैं उम्मीद करता हूँ। धन्यवाद।